अब है क्वेश्चन नंबर 5. Following balance have been taken from the books of Faisal, a sole trader, as on December 31st, 2010. ठीक है, फैसल का दिसंबर 31st 2010 का डेटा दिया हुआ है हमें. कैश दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, अकाउंटेबल दिया हुआ है, अकाउंट पेबल दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, मर्चेंडाइज दी हुई है एंड कैपिटल. फिर ड्यूरिंग जनवरी 2011 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कम्प्लीटेड. ये 2010 का डेटा दिया हुआ है एंडेड. फिर 2011 में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो दी गई हैं. रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर फैसल एज ऑन जनवरी 31st 2011. हमसे जनवरी 31st 2011 का ट्रायल बैलेंस मांगा है. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए हमें हर अकाउंट की फाइनल अमाउंट चाहिए होती है, मीन्स एंडेड अमाउंट चाहिए होती है हमें. ठीक है, एंडेड बैलेंस, तो वो हमें टी अकाउंट से पता चलता है. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए अगर हमें क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स गिवन हो, ठीक है, तो पहले हम टी अकाउंट बनाएंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. अगर हमें ये जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन था जिसमें हमें टी अकाउंट के फाइनल अमाउंट्स दी गई थी, तो हमने इजी ट्रायल बैलेंस जो है वो बना लिया था. ठीक है, लेकिन इसमें हमें बैलेंसेस दिए हुए कुछ. ठीक है, 2010 के. फिर जनवरी 2011 में कुछ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हुई हैं, फिर हमें जो है वो ट्रायल बैलेंस कहा गया है. तो इसलिए हम पहले जनरल लेजर बनाएंगे, टी अकाउंट बनाएंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली मिस्टर फैसल, जनरल लेजर, हम टी अकाउंट्स बना रहे हैं. टी अकाउंट्स लिख दें, जनरल लेजर लिख दें, कुछ भी लिख दें, मर्जी आप लोगों की. फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2011 सबसे पहले कैश का टी अकाउंट बनाएंगे. तो पहले देख लेंगे कि कैश का कोई बैलेंस है. कभी भी टी अकाउंट हम बनाते हैं तो पहले बैलेंसेस देख लेते हैं. अगर बैलेंसेस हो क्वेश्चन में तो हम लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर हम फिर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से जो है अपने टी अकाउंट स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे बैलेंसेस था, कैश का 25,000 बैलेंस यहाँ पे था. तो इसलिए सबसे पहले हमने बैलेंस 1 जनवरी लिख के 25,000 डेबिट साइड पे लिख दी, क्योंकि कैश की नेचर डेबिट है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा. किसी भी अकाउंट की नेचर क्रेडिट है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा. ठीक है, कैश की नेचर डेबिट है इसलिए हमने डेबिट साइड पे 25,000 मेंशन कर दी. अब हम ट्रांजेक्शन पर आते हैं. जनवरी 5 पे चेक टू सप्लायर, इन्होंने सप्लायर को पे किया है चेक, मतलब सप्लायर को जब पेमेंट हो रही है तो इट्स मीन इन्होंने कोई परचेजेस वगैरह की होगी उधार पे, इसलिए अब उसकी पेमेंट हो रही है, तो वो चेक के थ्रू हो रही है. ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे कैश का कोई काम नहीं है, बस अकाउंट पे बिल डेबिट हो जाएगा एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा. तो यहाँ पे कैश का कोई काम नहीं हुआ. ठीक है, इन्होंने जो भी पेमेंट करी है वो थ्रू चेक करी है. इसके बाद 6 जनवरी को रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर 9,500. अब इन्होंने कस्टमर से चेक रिसीव किया है. मैंने कहा था कि जब आप रिसीव कर रहे होंगे चेक तो आपके पास कैश ही आएगा, लेकिन आप थ्रो चेक पेमेंट कर रहे हैं अगर किसी को तो फिर बैंक क्रेडिट होता है. ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो चेक रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, आपने कोई सेल्स वगैरह की थी जिसके पैसे आपने उस वक्त नहीं लिए थे और अब आप रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, 9,500. तो हमने यहाँ पे लिखा कि 6 जनवरी को कैश डेबिट साइड पर हुआ है, किस वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 9,500 का. ठीक है, 7 जनवरी को पे चेक 5,000 एंड कैश 10,300 अगेंस्ट बिल पेबल. बिल पेबल की कोई पेमेंट हो रही है, चेक के थ्रू जो हुई है वो 5,000 की हुई है और कैश के थ्रू जो हुई है वो 10,300 की हुई है. तो कैश का यहाँ पे काम है. तो हमने लिखा 7 जनवरी को बिल पेबल, कैश जो है वो क्रेडिट साइड पे गया है 10,300 से, किसकी वजह से, बिल पेबल की वजह से. ठीक है, इसके बाद जो है 27 जनवरी पे 3,000 फॉर हिज सन्स स्कूल फीस. उन्होंने पे करी 3,000 की सन्स स्कूल फीस, अपने सन की. ठीक है, तो अगर अपने मतलब अपना कोई घर का रेंट पे हो रहा है, ठीक है ना, कोई मतलब घर के लिए कोई चीज़ अगर परचेज वगैरह हो रही है या कोई भी फीस वगैरह, जैसे यहाँ पे फीस का है कि उन्होंने अपने बेटे की फ़ीस पे करी 3,000 की, तो ये पर्सनल यूज़ होता है. ठीक है, और पर्सनल यूज़ को ड्राइंग कहा जाता है यहाँ पे. ठीक है, जिसकी ड्राइंग से एंट्री रिकॉर्ड होती है. तो यहाँ पर जो एंट्री रिकॉर्ड होती है पर्सनल यूज़ की वो ड्राइंग डेबिट होता है, और बिजनेस से कोई भी चीज़ विड्रॉ हो रही होती है तो क्रेडिट साइड पे हम वो मेंशन करते हैं. तो यहाँ पे स्कूल फीस पे हुई है. ठीक है, तो कैश मतलब इन्होंने बैंक मतलब वो बिजनेस से विड्रॉ किया है, तो ड्राइंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट इसकी एंट्री है. तो हमने यहाँ पे लिखा 27 जनवरी को कैश क्रेडिट साइड पे गया 3,000 से, किस वजह से, ड्राइंग की वजह से. इसके बाद कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है
तो हम बैलेंसेस कर देंगे अब, ठीक है। तो कैश की नेचर जो है वो डेबिट है, इसलिए हमने डेबिट साइड पहले टोटल करी जो कि आया 34,500, जो कि हमने डेबिट साइड पे भी मेंशन कर दी एंड क्रेडिट साइड पे भी हमने मेंशन कर दी। फिर क्रेडिट साइड पे 10,300 एंड 3,000, ठीक है। इन दोनों को हमने अमाउंट को प्लस किया, टोटल अमाउंट से माइनस किया, तो डिफरेंस आया 21,200। ये बैलेंस सी डी हो जाएगा यहाँ पे एंड बैलेंस बी डी हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर हमने बैंक का टी अकाउंट बनाया, तो बैंक का बैलेंस देख लेते हैं पहले। तो बैंक का बैलेंस जो था वो था 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैलेंस 1 जनवरी 15,000, जो एंडेड बैलेंस होते हैं, जैसे कि ये 2010 31 दिसंबर का था। अब जो करंट ईयर है इनका वो 2011 जनवरी है, तो ये जो बैलेंस होता है ना ये 1 जनवरी का हो जाएगा, ठीक है। जो जिस भी महीने में हम इंटर होंगे, जिस भी मंथ में हम इंटर होंगे, जैसे कि ये 2010 31 दिसंबर को बता दिए गए भाई ये अकाउंट से और उनकी ये अमाउंट है। अब ये 2011 जनवरी में इंटर हो गए, तो ये बैलेंस जो वो 1 जनवरी का कहलाएगा, ठीक है, जो कि ओपनिंग बैलेंस भी कहा जाता है जिसे। तो बैलेंस 1 जनवरी 15,000 से बैंक में हम टी अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसमें हमें डेबिट साइड पे लिख दी, क्योंकि बैंक की नेचर भी डेबिट है। अब देखते हैं 5 जनवरी को अब ट्रांजेक्शन पाए हम, पे चेक टू सप्लायर 10,000, ठीक है। तो इन्होंने सप्लायर को चेक दिया है 10,000 का, तो अकाउंट में भी डेबिट बैंक क्रेडिट है, तो यहाँ पर काम है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जनवरी 5 को बैंक जो है वो क्रेडिट साइड पे गया है 10,000 से, किस वजह से, अकाउंट पेबल की वजह से। एंड जनवरी 6 को रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे बैंक का कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। और जनवरी 7 को पे चेक 5,000 एंड कैश 10,300 अगेंस्ट बिल पे। बिल पे हुआ था जो कि थ्रो चेक 5,000 और थ्रो कैश जो है वो 10,300। तो कैश की जो 10,300 है ये हम कैश के टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब यहाँ पे बचे 5,000 जो बिल पेबल हुआ था थ्रो चेक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा जनवरी 7 5,000 से बैंक क्रेडिट साइड हुआ है, ये रहा, ठीक है। जनवरी 7 को 5,000 से बैंक जो क्रेडिट साइड पे गया है, किस वजह से, बिल पेबल की वजह से, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, तो बैंक की नेचर भी डेबिट है, इसलिए पहले डेबिट साइड हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाउंट है 15,000 की, तो 15,000 को हमने डेबिट साइड पे भी रख देना है और क्रेडिट साइड पे भी रख देना है। फिर इसको क्रेडिट साइड से माइनस कर देना है ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए, ताकि हम उसको बैलेंस सी डी बैलेंस बी टी कर दें। तो यहाँ पे जो बैंक की क्रेडिट साइड थी 10,000 और 5,000, ये 15,000 थी। अब जब हमने 15,000 से ये 15,000 माइनस करे तो हमारा बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी जो है वो नील आया। आप यहाँ पे नील करके लिख भी सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने 15,000 से इसको टोटल कर दिया, यहीं तक भी ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस सी डी नील कर दिया, बैलेंस बी डी नील कर दिया, ये भी ठीक है, मर्जी आप लोग की, ठीक है। इसके बाद हमने टी अकाउंट बनाया मर्चेंडाइज का, ठीक है। तो मर्चेंडाइज का जो बैलेंस था वो था ₹1,35,300, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। बैलेंस 1 जनवरी 1,35,300। मर्चेंडाइज की कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर को पेमेंट हो रही है, कस्टमर से पैसे रिसीव किए जा रहे हैं, बिल पे किया जा रहा है और ड्राइंग हुई है। तो मर्चेंडाइज की तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मर्चेंडाइज की जो नेचर है वो भी डेबिट है, तो इसलिए 1,35,300 हमने डेबिट साइड पे भी लिख देना है एंड क्रेडिट साइड पे भी लिख देना है, ठीक है। और इसकी कोई अमाउंट नहीं थी क्रेडिट साइड पे, इसलिए यही 1,35,300 बैलेंस सी डी भी हो जाएंगे एंड बैलेंस बी डी भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने टी अकाउंट बनाया अकाउंट रिसीवेबल का, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस देख लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो है ₹12,000, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका बैलेंस लिख दिया कि फर्स्ट बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर भी डेबिट है इसलिए बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा कि बैलेंस 1 जनवरी 12,000। अब हम अकाउंट रिसीवेबल की कोई ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, अगर है तो पे चेक टू सप्लाई, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जनवरी 6 को जो रिसीव हुआ चेक फ्रॉम कस्टमर से 9,500 का, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे गया एंड कैश डेबिट साइड पर आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 6 जनवरी को अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे गया 9,500 का, किस वजह से, कैश की वजह से, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी अकाउंट रिसीवेबल की, इसलिए हम इसका बैलेंस कर रहे हैं।
तो अकाउंट रिसीवेबल की नेचर भी डेबिट है, इसलिए यही 12,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे भी आ जाएंगे और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी आ जाएंगे। फिर क्रेडिट साइड पे जो है एक यही अमाउंट थी 9,500 की, जो कि हमने 12,000 से माइनस करनी है, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ पे बैलेंस सी डी कर देंगे एंड यहाँ पे बैलेंस बी डी कर देंगे। इसका डिफरेंस जो था वो 2,500 था। अब हमने अकाउंट पेबल का किया अकाउंट बनाया, ठीक है। तो अकाउंट पेबल का अगर देखा जाए तो ऊपर बैलेंस नहीं है, जैसे कि कैश है, बैंक है, सेल्स है, अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट पेबल का है, सॉरी अकाउंट पेबल का है 25,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा अकाउंट पेबल की जो नेचर है वो क्रेडिट है, इसलिए इसका बैलेंस जो है ओपनिंग वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो बैलेंस 1 जनवरी 25,000। अब हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि अकाउंट पेबल की कोई ट्रांजेक्शन है। बिल्कुल है, जनवरी 5 को पे चेक टू सप्लायर अकाउंट पेबल ही है, जिसको 10,000 जो है वो जो सप्लायर को पेमेंट कर रहे होते हैं वो अकाउंट पेबल ही होता है। तो अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे थ्रो चेक है हुआ, थ्रो चेक इसकी पेमेंट हुई है, इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ 10,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 5 जनवरी को अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे हुआ है 10,000 से, किस वजह से? बैंक की वजह से, और अकाउंट पेबल की कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे बैलेंस सी डी एंड बैलेंस बी डी कर देंगे, ठीक है। तो अकाउंट पेबल की जो नेचर है वो क्रेडिट है, इसलिए पहले क्रेडिट साइड जो है वो हमें टोटल करनी है। तो यही 25,000 डेबिट साइड पे भी आ जाएंगे एंड क्रेडिट साइड पे भी आ जाएंगे। फिर डेबिट साइड पे से भी 10,000 था, 10,000 को 25,000 से हमने माइनस किया, तो जो डिफरेंस आया वो 15,000 का है, इसलिए यहाँ पे हमने बैलेंस सी डी भी कर दिया एंड बैलेंस बी डी भी कर दिया। अकाउंट पेबल की नेचर क्रेडिट है, इसलिए बैलेंस सी डी इसकी ऑपोजिट साइड पर आएगा एंड बैलेंस बी डी वहीं आएगा जो इसकी नेचर होगी, जैसे कि इसकी नेचर क्रेडिट है तो इसलिए बैलेंस बी डी क्रेडिट साइड पर आया। अब हमने बिल पेबल का किया अकाउंट बनाया। बिल पेबल की जो बैलेंस था वो 15,300 था, ये हमने बिल पेबल का बैलेंस लिख दिया। बैलेंस फॉर जनवरी 15,300। अब कोई इसकी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो 5 जनवरी की पे चेक टू सप्लायर, 6 जनवरी रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे बिल पेबल का कोई काम नहीं। 7 जनवरी को बिल पेबल की पेमेंट हुई थी, जो कि चेक के थ्रू हुई थी 5,000 की और कैश के थ्रू हुई थी 10,300 की। तो बिल पेबल डेबिट साइड पर गया था, ठीक है, और 5,000 बैंक क्रेडिट एंड कैश क्रेडिट 10,300। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जनवरी 7 को बिल पेबल जो है वो डेबिट साइड पर गया है 5,000 से बैंक की वजह से एंड 10,300 का जो गया है डेबिट साइड पे वो कैश की वजह से, ठीक है। इसकी एंट्री जो हमने बनाई होगी वो हमने मिक्स बनाई होगी कि बिल पेबल डेबिट साइड पर गया और बैंक और कैश क्रेडिट हुआ, क्योंकि आधी पेमेंट इसकी थ्रो चेक हुई और आधी पेमेंट जो है इसकी कैश के थ्रू हुई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों बात मेंशन करी कि जनवरी 7 को बिल पेबल डेबिट साइड पर गया बैंक की वजह से 5,000 का, और बिल पेबल जो डेबिट साइड पर गए कैश की वजह से वो 10,300 का। इसके अलावा बिल पेबल की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसके बैलेंसेस कर देंगे। तो बिल पेबल की नेचर जो है वो क्रेडिट है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पहले टोटल करेंगे। तो 15,300 यहाँ पे ही मेंशन कर देना है, हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर जो डेबिट साइड है 5,000 और 10,300, अब हमने टोटल से माइनस करना है। जब हमने इन दोनों अमाउंट को टोटल से माइनस किया तो हमारे पास नील आंसर आया। तो बैलेंस सी डी भी नील हो गया, बैलेंस बी डी। बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी जो है उसमें हम इनके डिफरेंस रखना है, तो डिफरेंस तो कुछ आया नहीं, क्योंकि डेबिट साइड भी 15,300 थी और क्रेडिट साइड भी 15,300 थी एंड डेबिट साइड भी 15,300 थी, तो इसलिए नील बैलेंस सी डी भी एंड बैलेंस बी डी भी। अब हम सेल्स का टी अकाउंट बनाएंगे। सेल्स के टी अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस रखेंगे, तो यहाँ पे 27,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया 1 जनवरी टू 27,000। सेल्स की नेचर क्रेडिट है, इसलिए बैलेंस भी इसका क्रेडिट साइड पर है। सेल्स की कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम बैलेंस कर देंगे। तो इसकी नेचर क्रेडिट है, इसलिए पहले क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। तो 27,000 को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। डेबिट साइड पे कोई सेल्स नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये 27,000 यहाँ पे बैलेंस सी डी बन गया और यहाँ पे बैलेंस बी डी, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारा टी अकाउंट है ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग का बैलेंस देख लेते हैं आप। तो हमारे पास ड्राइंग का बैलेंस नहीं है ऊपर, ठीक है। हमारे पास ड्राइंग की सिर्फ ट्रांजेक्शन थी जो कि 27 जनवरी को पे 3,000 फॉर हिज सन्स स्कूल फीस। तो इसकी एंट्री मैंने बताई थी कि ड्राइंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है।
तो 27 जनवरी को ड्राइंग डेबिट साइड पर गया है 3000 का, किस वजह से? कैश की वजह से। इसकी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए हम टोटल कर देंगे। अच्छा, ड्राइंग की नेचर भी डेबिट है, ठीक है, ये है तो इक्विटी लेकिन इसकी नेचर डेबिट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ इक्विटी में कुछ चीज़ें, मतलब इक्विटीज़ में कुछ चीज़ें हैं जिनकी नेचर जो है वो डेबिट है, जैसे कि गुडविल वगैरह हो गई, ठीक है। गुडविल का शायद आई थिंक जो है वो फर्स्ट ईयर में नहीं बताया जाएगा, ये आगे क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इक्विटीज़ में कुछ चीज़ें हैं, शायद फर्स्ट ईयर में भी आपके पास आएँ, सेकेंड ईयर में भी आपके पास आएँ, और आगे बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 2 में भी आप लोगों के पास आएँ। तो इक्विटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी नेचर डेबिट होती है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि इक्विटी है या कोई लायबिलिटी वगैरह है और वो जो है उसकी नेचर क्रेडिट है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी नेचर डेबिट है, ठीक है। जैसे कि इक्विटी में एक चीज़ यहाँ पे आ गई है ड्राइंग, तो ये है इक्विटी लेकिन इसकी नेचर डेबिट है। तो 3000 जो है हमने यहाँ पे बैलेंस कर दी, यहाँ पे बैलेंस, क्योंकि इसकी नेचर डेबिट है इसलिए सबसे पहले डेबिट साइड टोटल करेंगे, तो 3000 यहाँ पे भी मेंशन कर देना, यहाँ पे मेंशन कर देना। क्रेडिट साइड पे कोई ड्राइंग का कोई अमाउंट नहीं थी, इसलिए यही 3000 यहाँ पे बैलेंस सी डी भी हो जाएगा एंड बैलेंस बी डी भी हो जाएगा। फाइनल अकाउंट हमारे पास था फैसल्स कैपिटल, ठीक है। तो हम इसका बैलेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस था 1,20,000। फैसल्स कैपिटल, कैपिटल के नीचे क्रेडिट है इसलिए बैलेंस 1 जनवरी 1,20,000 क्रेडिट साइड पर आया, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। कैपिटल की ट्रांजेक्शन क्या होती है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की, तो जनवरी 2011 को उन्होंने कोई आगे इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो बस यही 1,20,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे भी आ जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी आ जाएंगे, ठीक है। और यही बैलेंस सीडी हो जाएगा, यही बैलेंस बीडी, ठीक है। सबसे पहले ये क्रेडिट साइड थी तो क्रेडिट साइड को टोटल करा, तो ये 1,20,000 दोनों जगह हमने मेंशन कर दिया। डेबिट साइड पे इसकी कोई अमाउंट नहीं थी इसलिए यही 1,20,000 जो है वो यहाँ पे जो है वो बैलेंस सीडी भी हो गया एंड बैलेंस बीडी भी हो गया। अब हम इजीली ट्रायल बैलेंस जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास हर अकाउंट की एंडेड वैल्यू है। एंडेड वैल्यू किसे कहा जाता है? बैलेंस बीडी को, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए बिल्कुल वही है कि मिस्टर, हमने सबसे पहले कंपनी का नाम मिस्टर फैसल, ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 31, 2011, ठीक है। सीरियल नंबर का एक कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम होता है। ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि एसेट्स होते हैं, फिर एक्सपेंस होते हैं, फिर इनकम होती है, फिर लायबिलिटीज होती है एंड लास्ट में इक्विटी, और इक्विटी को कैपिटल भी कह सकते हैं आप, लास्ट में इक्विटी आता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस अगर हमें सीक्वेंस से कहा है तो वो तो लाजमन ही हमें सीक्वेंस से बनाना है, लेकिन वैसे भी हमें ट्रायल बैलेंस हमेशा सीक्वेंस से ही बनाना है। तो सबसे पहले हम जितने भी टी अकाउंट्स बनाएं इन सब में से हम सबसे पहले एसेट्स के अकाउंट्स पिक करते रहेंगे। तो एसेट, कैश हमारा एसेट है, और हमें जो टी अकाउंट बनाए याद रखिएगा कि बैलेंस बीडी वाली अमाउंट हमें पिक करनी है, ठीक है। तो बैलेंस बीडी, कैश एक एसेट है, सबसे पहले हम इसको पिक कर लेंगे। तो बैलेंस बीडी की जो अमाउंट थी वो 21,200 थी, तो सबसे नंबर 1 जो है वो कैश 21,200, जो जिसकी नेचर होगी उसकी अमाउंट उस कॉलम में जाती जाएगी, ठीक है। फिर है बैंक, बैंक का बैलेंस बीडी निल है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि बैंक में पैसा है ही नहीं, ठीक है। बैंक मतलब जितना भी पैसा था वो सब जो है वो हमने पे कर दिया, मतलब किसी को चेक वगैरह दे दिया तो इनके पास बैंक में कोई पैसा वगैरह नहीं बचा। इसके बाद एसेट में हमारे पास मर्चेंडाइज है जो कि बैलेंस बीडी 1,35,300, तो यहाँ पर सेकंड में हमने लिखा मर्चेंडाइज 1,35,300। इसके बाद एक एसेट है अकाउंट रिसीवेबल जिसका बैलेंस बीडी है 22,500, ठीक है। थर्ड है अकाउंट रिसीवेबल 2,500। और हम देख लेते हैं कि कोई एसेट है हमारे पास, अब एसेट नहीं है, अब हम एक्सपेंस देखेंगे, तो हमारे पास एक्सपेंस भी नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेंस के बाद हम इनकम देखेंगे, तो इनकम में हमारे पास सेल्स थी जो कि इसका बैलेंस बीडी जो था वो 27,000 था, तो फोर्थ में हमने सेल्स लिख के 27,000 क्रेडिट साइड पर लिख दिए। इसके बाद देखेंगे कि और हमारे पास कोई इनकम है, तो कोई इनकम नहीं है। अब हम लायबिलिटी देखेंगे, तो हमारे पास एक अकाउंट पेबल था जिसका बैलेंस बीडी 15,000 था, तो हमने 5 में अकाउंट पेबल, क्रेडिट साइड पे 15,000। एक और लायबिलिटी थी हमारे पास बिल पेबल जिसका बैलेंस बीडी जो था वो नल था, तो हमने यहाँ पे बिल्स पेबल का कोई अमाउंट नहीं लिखी क्योंकि नल है, ठीक है। अब हम इक्विटी,
तो ड्राइंग इक्विटी में हमारे पास अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक ड्राइंग है, एक फैसल्स कैपिटल है। तो 6 में हमने ड्राइंग लिखी एंड 7 में फैसल्स कैपिटल लिखा। इसका जो ड्राइंग का BD था वो था 3000, हमने 3000 लिख दिया। ड्राइंग की नेचर डेबिट है, इसलिए इसकी अमाउंट हमने डेबिट साइड पे लिखी। एंड फैसल्स कैपिटल का जो बैलेंस BD है वो 1,20,000 है, हमने यहाँ पे 1,20,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब हम तमाम अमाउंट्स को प्लस कर लेंगे, डेबिट साइड भी टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड भी टोटल कर लेंगे, तो हमारा टोटल आएगा 1,62,000। याद रहे कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, जब भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल सही होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।